देखिए बेटा, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्क प्राइस डिस्काउंट के बारे में। ठीक है, तो डिस्काउंट देखो क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है, कुछ टर्म्स हैं इसमें, वो हमको समझने पड़ेगी। ठीक है, देखो मार्क प्राइस क्या होता है। मार्क प्राइस एक ऐसा प्राइस होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम खरीदने जाते हैं, किसी चीज़ को खरीदने जाते हैं, तो उसके ऊपर लिखा जो रहता है, ठीक है, प्राइस टैग लगा रहता है, तो उस पर कुछ ना कुछ रेट पड़ा रहता है, प्राइस पड़ा रहता है, जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, इसके बाद वो सेलर क्या करता है, उस मार्क प्राइस पर ही कुछ ना कुछ डिस्काउंट जो है, कुछ परसेंटेज में कुछ ना कुछ डिस्काउंट देता है कस्टमर के लिए कि इस पर भाई इतने परसेंट का डिस्काउंट है। ठीक है, उसके बाद जो है वो चीज़ बेची जाती है, मतलब सेलिंग प्राइस उसका तय होता है। ठीक है, तो देखो डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट क्या होता है, एक ऐसा अमाउंट होता है जिसको कोई सेलर कम करके जो है ऑब्जेक्ट को या किसी चीज़ को बेचता है। ठीक है, जो भी डिस्काउंट रहेगा उतना पैसा कम करके वो कस्टमर को देगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस मतलब उस पर जो लिखा हुआ है, छपा हुआ है, वो सपोज दैट 350 रुपीज़ है मार्क प्राइस। ठीक है, इसके बाद वो क्या करता है, कस्टमर को कुछ बताता है कि इस पर कुछ डिस्काउंट है, और सेलिंग प्राइस उसका तय जो होता है वो होता है 300 रुपीज़, कि भाई इतना तो मार्क प्राइस छपा हुआ है उस पर, लेकिन आपको ये चीज़ जो है 300 रुपीज़ की मिलेगी। मतलब बीच में उस कस्टमर को कितने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, देखो 350 से 300 की मिल रही है, मीन्स 50 रुपीज़ का बीच में कहीं ना कहीं उस कस्टमर को डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस कैसे तय हुआ, मैंने जो मार्क प्राइस छपा था, ठीक है, उतना तो लेना नहीं है कस्टमर से, माइनस करना है जो भी डिस्काउंट दे रहे हैं वो। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट यहाँ से। ठीक है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब इसमें देखो और क्या क्या पूछ सकता है कि जैसे कोई भी चीज़ का कह देगा कि जो सेलिंग प्राइस था वो था, किसी भी चीज़ का जो सेलिंग प्राइस था वो था 400 रुपीज़, और जबकि इस काम में डिस्काउंट दिया गया है 100 रुपीज़ का, तो उसका मार्क प्राइस कितना था बेटा, ये बताना है। तो देखो बेचने पर वो चीज़ कितने की बेची गई है, 400 रुपीज़ की। ठीक है, और 400 की रुपीज़ की तब बेची गई जब कस्टमर को 100 रुपीज़ का डिस्काउंट भी दिया गया है। इसका मतलब बेटा उसका मार्क प्राइस कितना रहा होगा, 500, तभी तो 500 पे 100 रुपीज़ का डिस्काउंट देके तभी तो 400 के बेचा जाएगा। ठीक है, तो ये आसान से क्वेश्चन है, ये कर लोगे। अब बात आती है परसेंटेज डिस्काउंट की। ठीक है, परसेंटेज डिस्काउंट जैसे हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस में पढ़ा था, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस, सेम इसी तरह देखो परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हम कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक इसी तरह से परसेंटेज डिस्काउंट जो कैलकुलेट होता है वो मार्क प्राइस पर कैलकुलेट होता है। ठीक है, जो काम प्रॉफिट लॉस में कॉस्ट प्राइस करता है, सेम मान लो वही काम इसमें मार्क प्राइस करता है। ठीक है, तो परसेंटेज डिस्काउंट अगर मुझे निकालना तो डिस्काउंट यहाँ है, तो सेम उसी की तरह पहले यहाँ क्या रखेंगे, डिस्काउंट, फिर मल्टीप्लाइड बाई 100, नीचे क्या रहेगा सीपी, लेकिन इसमें क्या रहेगा मार्क प्राइस। तो यहाँ से हम परसेंटेज डिस्काउंट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कैसे, जैसे क्वेश्चन कोई चीज़ 500 रुपीज़ की है और बेची कितनी गई है 450 की, तो पूछेगा कितने परसेंट डिस्काउंट हुआ। तो पहले यहाँ तो हमें देखो परसेंटेज डिस्काउंट के लिए डिस्काउंट चाहिए, ये डिस्काउंट फिर 100 मार्क प्राइस, तो इतना तो उस पर छपा हुआ है। ठीक है, 500 रुपीज़ मार्क प्राइस है और इतने का बेचा गया ये सेलिंग प्राइस, तो बीच में डिस्काउंट कितने का मिला 50 रुपीज़ का, तो डिस्काउंट की जगह डिस्काउंट रख देंगे। 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन मार्क प्राइस, देखो तो मार्क प्राइस कितना है 500 रुपीज़, तो ये 0 0 ये काट लो, 5 1 जा 5, कितना है 10% का डिस्काउंट उसको दिया गया। तो परसेंटेज डिस्काउंट का फार्मूला आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेम जो है परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस की तरह है। तो परसेंटेज डिस्काउंट निकालना, तो यहाँ पहले डिस्काउंट निकाल के डिस्काउंट यहाँ रखेंगे, नीचे क्या रहेगा मार्क प्राइस। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब देखो एक फार्मूला है, जब हमें देखो जब हमें मान लो दे दिया है मार्क प्राइस दे दिया है, ठीक है, परसेंटेज डिस्काउंट दे दिया है और मुझसे सेलिंग प्राइस पूछेगा। ठीक है, परसेंटेज डिस्काउंट,
तो देखो सेलिंग प्राइस का फार्मूला प्रॉफिट लॉस के केस में क्या था, 100, ठीक है, लॉस के केस में 100 माइनस परसेंटेज लॉस अपॉन 100 और ओवरऑल मल्टीप्लाई बाई सीपी। सेम यहाँ भी वही होगा। डिस्काउंट का मतलब क्या, एक लॉस की तरह ही तो है, डिस्काउंट मतलब पैसा कम होना। तो देखो ये हो जाएगा 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट अपॉन 100 और ओवरऑल मल्टीप्लाई, देखो वहाँ सीपी रहता था और सीपी काम किसका करता है, मार्क प्राइस होता है भाई, इनटू एमपी मार्क प्राइस, ठीक है। तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे अगर हमें परसेंटेज डिस्काउंट दिया है और हमें मार्क प्राइस दिया है। तो परसेंटेज डिस्काउंट जो दिया होगा वो यहाँ रख देंगे और जो मार्क प्राइस दिया है वो उठा के यहाँ रख देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। अब देखो अगर मार्क प्राइस निकालना हो और सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट दिया है, देखो डिस्काउंट भी दिया है, सेलिंग प्राइस दिया, मार्क प्राइस निकालना हो तो क्या करेंगे, वही बताए थे, इस मार्क प्राइस को इधर कर देंगे और एसपी को इधर कर देंगे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, पलट के लिखने वाला। अब हमें मार्क प्राइस निकालना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस इक्वल टू, देखो पलट के लिखेंगे 100 ऊपर और डिवाइड बाई 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट, ठीक है, और ओवरऑल मल्टीप्लाई किससे होगा, अब मार्क प्राइस निकालना है, ठीक है। तो बचा क्या हमारा, सेलिंग प्राइस इधर आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये इतने फार्मूले हैं परसेंटेज डिस्काउंट में, जिससे हम जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो है वो मार्क प्राइस दे दिया है, ठीक है। मान लो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मार्क प्राइस है वो 200 रुपीज़ है, ठीक है, और इस पर जो है 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो सेलिंग प्राइस बताना कि वो चीज़ कितने की बिकेगी, ठीक है। तो अभी फार्मूला लिखे हैं, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, 100 माइनस फिर क्या होता है परसेंटेज डिस्काउंट। तो परसेंटेज डिस्काउंट देखो कितना दिया है 20, तो यहाँ 20 रख देंगे और डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई क्या, मार्क प्राइस, तो यहाँ क्या कर लेंगे 200, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ अब ये माइनस कर लो, ठीक है, अब ये माइनस कर लो 100 में से 20, तो कितना बचेगा बेटा 80 और डिवाइड बाई नीचे 100 और मल्टीप्लाइड बाई 200, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, ये मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 8 2 जा 16, तो कितना आ जाएगा 160 सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अगर 20% इसका डिस्काउंट दिया जाएगा तो वो चीज़ मार्क प्राइस 200 जरूर है लेकिन डिस्काउंट भी दिया जा रहा है, तो वो फिर कितने की बिकेगी 160 रुपीज़ की, ठीक है। तो सेम उसी तरह फार्मूले हैं। एक क्वेश्चन और उल्टा ले लेते हैं। जैसे मान लो कि इस बार सेलिंग प्राइस मुझे दिया है, ठीक है, कि कोई चीज़ जो है वो 250 की बेची जा रही है, और तब बेची जा रही जब उस पर परसेंटेज डिस्काउंट जो है वो कितना है 10%। तो उसका मार्क प्राइस क्या रहा होगा, ठीक है, मार्क प्राइस इस बार पूछेगा, सेलिंग प्राइस दिया है, परसेंटेज डिस्काउंट दिया, मार्क प्राइस पूछेगा, ठीक है। तो मार्क प्राइस के लिए क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है, 100 ऊपर डिवाइड बाई 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट कितने दिया है 10%, तो वो माइनस कर दो, ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दो एसपी से, सेलिंग प्राइस कितना दिया है 250, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो ऊपर तो आएगा 100 और नीचे 10 देखो माइनस होगा तो 90 और मल्टीप्लाइड बाई 250, ये जीरो से जीरो कर दो। अब ये कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, मार्क प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें तीन ही फार्मूले हैं और ध्यान से देखना कि क्या दिया हमें, कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है बेटा। ओके।